हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सबग्रेड के ऊपर डिटेल कि उसका क्या क्वालिटी कंट्रोल है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या मशीनरीज यूज़ होता है, ये सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसका क्या है कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ लेइंग, स्प्रेडिंग एंड कंपैक्टिंग सबग्रेड लेयर एज पर कंट्रैक्ट drawing with approved and specified material in accordance with clause 305 of more the specification। ठीक है, जो भी हम मटेरियल कोई भी लेयर के लिए यूज़ करें वो अपना मटेरियल स्पेसिफाइड मटेरियल रहना चाहिए और अप्रूव्ड रहना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बिना अप्रूवल के मटेरियल को डंप कर दे रहे हैं, उससे लेयर बना दे रहे हैं, तो जो अपना ऑथोरिटी इंजीनियर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, वो उसको अगर चेक करेंगे मे भी कुछ गड़बड़ी आया तो उसको हटवा दे सकते हैं। ठीक है, फिर अभी देखते हैं मटेरियल का क्या है, इसमें कैसा मटेरियल यूज होता है। टाइप्स ऑफ वर्क, सबग्रेड, अर्थवर्क, शोल्डर वर्क, बैक फिलिंग, ये सारे काम के लिए जो ड्राई यूनिट वेट होना चाहिए, मैक्सिमम लेबोरेटरी ड्राई यूनिट वेट जो होना चाहिए वो मटेरियल का 17.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, तभी इसको यूज़ कर सकते हैं इन सारे कामों के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते होंगे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये बोल रहा है कि एज पर क्लॉज 305.2 ऑफ मोर्थ द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड शैल बी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट देखते हैं कि द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स मटेरियल इन द मिक्सचर ऑफ अर्थ शैल नॉट बी मोर देन 2/3 ऑफ द लेयर और 550 mm थिकनेस। मीन्स जब हम मटेरियल यूज़ करते हैं अर्थ मटेरियल, तो उसमें कहीं कहीं कोर्स एग्रीगेट्स भी रहते हैं, कोर्स पार्ट मटेरियल भी रहते हैं। तो उसका जो साइज़ है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, या 2/3 ऑफ लेयर का जो थिकनेस है उसका 2/3 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं एज अ सबग्रेड मटेरियल, नहीं तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल शैल नॉट बी मोर देन 50% व्हेन टेस्टेड एज पर IS 2720 पार्ट 40। जो अपना मटेरियल है उसका फ्री स्वेलिंग इंडेक्स जो FSI होता है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्राई यूनिट वेट ऑफ मटेरियल शैल नॉट बी लेस दैन अर्थ शोल्डर के लिए 1.75 ग्राम या 17.5 किलो न्यूटन पर सीसी मीन्स पर क्यूबिक, ये पर क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, ये 1.75 ग्राम पर सीसी है। अगर इसको किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर व्हेन टेस्टेड एज पर IS 2720 पार्ट 4। ठीक है, उसके बाद जो है वो है लिक्विड लिमिट। जो है लिक्विड लिमिट शैल नॉट बी मोर देन 50%। उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स शैल नॉट बी मोर देन 25%। उसके बाद जो है CBR फॉर सबग्रेड मटेरियल शैल बी एज पर ड्राइंग डिज़ाइन। ठीक है, और ये जो है अपना 12% तक रहना चाहिए। उसके बाद वेयर द एक्सकावेशन reveals a combination of acceptable and unacceptable materials. The acceptable material are excavated separately for use of permanent works without contaminating by the unacceptable material. The acceptable material shall be stocked separately. मीन्स वही है कि जब हम एक्सकावेशन करते हैं मटेरियल का, तो वहाँ पे कोई भी यूज़ करने लायक का भी मटेरियल, बिना यूज़ का यूज़लेस मटेरियल भी मिलता है। तो जो यूज़ करने वाला मटेरियल है उसको हम सेपरेटली स्टॉक कर लेते हैं और जो अनयूज़ वाला है उसको यूज़ वाले से मिलने नहीं देते हैं, मीन्स उसमें कंबाइंड नहीं होने देते हैं। उसके बाद अब देखते हैं मशीनरीज क्या सब यूज़ होता है। तो मशीनरीज वही एक्सकावेटर, इंड डंपर, डोजर, ग्रेडर, वाटर टैंकर, वाइब्रेटरी रोलर ऑफ कैपेसिटी 8 to 10 टन, उसके बाद सर्वे किट, ये सारे जो मशीनरीज है वो यूज़ होता है। अब इसका जो लेइंग मेथडोलॉजी है वो देखते हैं कि द एम्बैकमेंट टॉप शैल बी क्लीन्ड। अब देखिए जब अपना सबग्रेड होता है, जैसे कि ये सबग्रेड है, तो इस सबग्रेड के लिए भी एक नीचे में जो बेस बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बैकमेंट टॉप बोलते हैं। ठीक है ना, ये अपना एम्बैकमेंट टॉप है, इसके ऊपर हम सबग्रेड का 2-3 लेयर जो भी डालते हैं। तो ये जो पार्ट होगा इसको भी अपन को क्या करना रहता है, क्लीन करना रहता है। शैल बी क्लीन्ड ऑफ इफ देयर इज़ एनी एक्सट्रानियस मटेरियल
इफ़ द सरफेस इज़ ड्राई इट शुड बी मेड वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। अगर वो ड्राई है तो उस पर थोड़ा सा पानी का फुहारा मार के उस पर रोलिंग करवा दीजिए, और उसके बाद फिर जो अपना सबग्रेड का काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, सबग्रेड का मटेरियल डंप कर सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है द अप्रूव्ड मटेरियल फ्रॉम बोरो एरिया एंड द अप्रूव्ड सोर्स शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ इन डंपर्स एंड डंपर्स इन द फॉर्म ऑफ हिप्स। और जो भी मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे वो इन डंपर के हेल्प से करेंगे और उसको हीप के फॉर्म में खाली करवाएंगे, मीन्स ढेर खाली करवाएंगे। Material shall be spreaded by means of motor grader to its loose thickness and specified grade। जो भी मटेरियल डम्प्ड होगा उसको अपन ग्रेडर से फैलाएंगे, लूज थिकनेस जितना चाहिए है उस हिसाब से। उसके बाद जो है रूट स्टम्प्स एंड एनी फॉरेन मटेरियल इंक्लूडिंग ओवर साइज क्लोथ्स etc शुड बी रिमूव्ड इफ़ एनीवेयर स्प्रेडिंग। कहीं भी ऐसा रूट्स फॉरेन मटेरियल ओवर साइज मटेरियल अगर दिखता है बेड पे तो उसको हटवा देना चाहिए। उसके बाद है मॉइस्चर कंटेंट शैल बी चेक बिफोर कमेंसिंग द कंपैक्शन। कंपैक्शन स्टार्ट करने से पहले जो है मॉइस्चर कंटेंट को चेक किया जाता है। अगर वो मॉइस्चर कंटेंट अगर कम है तो वहाँ पे पानी का स्प्रिंकलिंग करवा के फिर उस पर रोलिंग करवाते हैं। अगर OMC ज़्यादा है तो उसको पहले ड्राई करते हैं, सन में मतलब धूप में उसको एक्सपोज करते हैं और फिर उसके बाद उस पर कंपैक्शन करते हैं, ठीक है। और जब तक उसको एक्सपोज करते हैं तब तक उसका जो OMC मेंटेन होना है वो नहीं होता है। तो यही इस पॉइंट में लिखा गया है। रोलिंग शैल बी कैरिड आउट। उसके बाद ये है रोलिंग शैल बी कैरिड आउट फ्रॉम लोअर एज टू अपर एज विथ 8 to 10 वेट vibratory roller till to achieve the required compaction, and no tire impressions or drum impression should not be found on the layer surface. Rolling speed is 5 km/h and overlaying 1/3 of drum width। इसमें ये बोल रहा है कि जो अपना रोलिंग होता है वो रोलिंग लोअर एज मीन्स जो कैम्बर जो टो साइड रहता है, टो साइड से सेंटर साइड की तरफ रोलिंग होना चाहिए। और रोलिंग करने के लिए 8 to 10 टन वाइब्रेटरी रोलर यूज़ किया जाए। और उसके बाद जो बेड रहता है, लेयर्स रहते हैं, उस पर टायर के निशान और ड्रम के निशान नहीं दिखने चाहिए। और जो रोलिंग स्पीड रहता है वो रोलिंग स्पीड 5 km/h का मेंटेन करना रहता है रोलिंग करते वक्त। और जब एक पास के बाद दूसरा पास अगर हम रोलिंग कर रहे हैं तो दोनों पास का जो ड्रम रहता है वो ड्रम एक दूसरे से 1/3 ऑफ विड्थ, ड्रम विड्थ 1/3 ऑफ ड्रम विड्थ ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन केस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड टॉप ऑफ सबग्रेड ऑन विच subgrade top and ground level is less than 0.5 meter and the ground does not have 97% relative compaction with respect to dry density, the ground should be loosened up to the level 0.5 meter below the subgrade level, watered and compacted in the layer to achieve dry density not less than 97% relative compaction। अगर हमारा सबग्रेड टॉप लेवल जो है उसका और जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल रहता है वो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0.5 मीटर का है और नीचे का जो है ओरिजिनल मतलब नीचे का जो लेवल है ग्राउंड लेवल है वो ग्राउंड लेवल का जो कंपैक्शन अगर कम है तो जो भी सब ग्रेड का जो 500 mm का जो लेयर है उसको एक्सकावेट करके हटाना पड़ेगा। और हटा के जो नीचे वाला लेयर है उस पर वाटरिंग करके उसको अच्छे से कंपैक्शन 97% तक का कंपैक्शन हो जाने के बाद ही उसमें फिर हम सब ग्रेड का लेइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस फॉल शैल बी मेंटेन्ड एज पर द डिज़ाइन। और क्रॉस फॉल जो होता है जो कैम्बर होता है वो एज पर द डिज़ाइन अपन को मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कुछ क्वालिटी कंट्रोल क्या सब देखना रहता है। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर द एबव वर्क शैल बी एज पर 903 ऑफ मोर्थ, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट शैल बी चेक्ड बिफोर कंपैक्शन प्रिसीडिंग द वर्क, द सेम शुड बी -2 to +1 ऑफ OMC। मीन्स जब भी हम रोलिंग का काम स्टार्ट करें उससे पहले अपना OMC जो होता है मॉइस्चर कंटेंट ज़रूर चेक करें। और चेक करने के बाद वो OMC अपना कितना रहना चाहिए। अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है अपना है 10% तो या तो वो 8 रहना चाहिए या तो 11 रहना चाहिए। इससे ना ज़्यादा ना इससे कम, इसके बीच में रह सकता है, तब जाके उस पर हम रोलिंग कर सकते हैं, नहीं तो उसमें सुधार करना रहता है। उसके बाद द कंपैक्टेड सरफेस शैल बी चेक्ड
फॉर फील्ड डेंसिटी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 टेस्ट पर 2000 स्क्वायर मीटर। और कंपैक्टेड सरफेस को जो फील्ड एफडीडी जो होता है, फील्ड डेंसिटी जो होता है, वो चेक करना रहता है और इसका चेक का जो फ्रीक्वेंसी रहता है 2000 स्क्वायर मीटर पे एक टेस्ट करना रहता है, 2000 स्क्वायर मीटर पे 1 टेस्ट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद द एस जी कंपैक्शन ऑफ सबग्रेड अर्थ शोल्डर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड शैल नॉट बी लेस देन। और जो सबग्रेड रहता है उसका जो कंपैक्शन है, अगर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से उसका एफडीडी चेकिंग कर रहे हैं तो वो 97% से कम नहीं आना चाहिए। जो उसका एमडीडी होगा उसका 97% डेंसिटी फील्ड पे भी अचीव होना ही चाहिए। उसके बाद द सरफेस शैल बी चेक्ड फॉर लेवल एट एज पर मोर्थ इंटरवल्स लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली एंड द सेम शैल बी विथ इन। और सबग्रेड के लेवल भी चेक किया जाता है और लेवल चेक करने के लिए सेंटर और टो पे, सेंटर से टो के बीच में डिफरेंट ऑफसेट पे उसको चेक करते हैं और उसका जो लेवल डिफरेंस है उसमें टॉलरेंस जो है वो ±20 mm का अपन को मेंटेन कर सकते हैं, ±20 mm तक को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद मॉइस्चर इन फील्ड के लिए वेट ऑफ मॉइस्चर ले लेंगे 500 ग्राम, आफ्टर ड्राइंग 470 ग्राम अगर बोल रहा है वो आ रहा है उसका वज़न, तो लॉस ऑफ वेट 30 ग्राम हो जाएगा। तो OMC अपन निकाल सकते हैं 30 जितना लॉस हुआ अपॉन टोटल मीन्स टोटल ड्राई होने के बाद इंटू 100 कर देंगे तो 6.38% जो कि उसका मॉइस्चर हो जाएगा फील्ड का। तो इस वीडियो में यही सब ग्रेड के डिटेल्स थे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेगा ग्रेनुलर सब बेस जिसको GS भी बोलते हैं, उसका डिटेल। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रेनुलर सब बेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।